नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष गारे है और मैं एक वैल्यू मार्केटिंग मेंटर हूं। हमारी जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेना। आज हमारे साथ कमलेश महाले जी है जो बॉम्बे से है और इन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 7 से 8 साल से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने 2 बार एमडीआरटी किया है। और मैं बहुत खुशी है कि अचीवमेंट आज हमसे वो शेयर करने वाले कि कैसे उन्होंने अचीव किया और उसके सीक्रेट्स क्या है। तो बहुत ही शानदार इंटरव्यू होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कमलेश महाले जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस इंटरव्यू में। नमस्कार। ओके, कैसे हैं सर आप? एकदम फंटास्टिक सर, बढ़िया। ठीक है, तो आज का इंटरव्यू में पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप कहां से हैं, ये बिजनेस आप कितने सालों से कर रहे हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का विचार आपके मन में कैसे आया? या गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम कमलेश महाले, जैसा आपने बताया जी। ये बिजनेस में मैं 2015 से मैं आया हूँ। 2015 से और 2019 से मैं ये बिजनेस में फुल टाइम करके आया। ओके ओके। और पहले मैं जॉब कर रहा था और ये जॉब करते करते पार्ट टाइम करके इसमें मैं पहला स्टार्ट किया। और बाद में बोला कि यहाँ पे हम लोग पार्ट टाइम टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो बिजनेस है अपने को यहाँ पे फुल टाइम देना पड़ेगा, लोगों का सर्विसिंग इंडस्ट्री है करके। तो 2019 से मैं यहाँ पे मैं फुल टाइम करके इसमें आया। ओके। अब तक मेरे टोटल 300 प्लस पॉलिसी होल्डर्स है और 250 लोगों को मैं और ऊपर जो लोग हैं उनको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट नहीं है। लेकिन उनका सर्विसेज है, उनका पेमेंट है, उनका कुछ जरूरत पड़े तो मेरे से सर्विस ले लेते हैं। ओके। विरार में ही मेरा ऑफिस है, अच्छा। मेरे दोस्त के साथ में हम लोग ऑफिस चालू किया है। अच्छा। एक स्टाफ है और कॉलिंग के लिए है और एक जनरली हम लोग बेसिकली रूटीन वर्क कर रहे हैं सर। वेरी गुड। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एलआईसी में बात करेंगे तो 14 लाख से ज्यादा एडवाइजर हैं, ठीक है। और उसमें से काफी बार ऐसे होता है कि काफी सारे एडवाइजर इनिशियली पार्ट टाइम जॉब करते हैं, यानी पार्ट टाइम इस एजेंसी को लेते हैं एक एडिशनल इनकम के तौर पे, और कुछ सालों तक वो करते हैं। जब इनका इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, तो जाके वो जिंदगी में एक डिसीजन लेते हैं कि अब मैं इसको फुल टाइम करना चाहता हूं, और फिर वो अपना जॉब को स्टॉप करके इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने बताया 2019 से पहले आप जॉब कर रहे थे और 2019 के बाद आपने ये फुल टाइम स्टार्ट किया। तो एग्जैक्टली उस समय आपके इमोशंस कैसे थे जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब आप इंश्योरेंस एजेंसी फुल टाइम करना चाहते हैं? तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? क्या आपका ये बिजनेस को कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपका इनकम बढ़ गया, या ऐसा क्या आपको लगा कि अभी आपने फुल टाइम करना चाहिए? इनकम उस टाइम सर, जो मेरा पार्ट टाइम जो इनकम था, मतलब जो मेरा फुल टाइम जो वहां पे जॉब कर रहा था, तो वो इनकम से ये मेरा इनकम डबल क्रॉस हो गया उसमें। अच्छा। जो मैं पार्ट टाइम कर रहा था उसमें एक अच्छे से मतलब लोगों को मिलना चालू किया, अननोन लोगों को, क्योंकि बिजनेस तो अपने रिलेटिव का तो है ही नहीं। मैं अननोन लोगों से बिजनेस चालू किया, तो वहां पे मुझे अच्छे 2-3 अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलना चालू हो गए। और जो मेरा इनकम था, जो सैलरी इनकम था, ज्यादा इनकम नहीं था, लेकिन जो इनकम था वो ऑलरेडी क्रॉस 2-3 महीना क्रॉस हो चुका है। तब मैं डिसीजन लिया, क्योंकि ये बिजनेस से भी आपने को करना और ये सर्विस इंडस्ट्री है करके करना है, क्योंकि मेरा जॉब था सर एक 9 hours है वर्किंग, मैं 9 घंटा काम करता था। ठीक है। वो 9 घंटे में से फिर वो टाइम देना मतलब हम लोग को पॉसिबल नहीं होता था। फिर मैं क्या करता था, जो मेरा संडे जो छुट्टी रहता था फ्राइडे का, तो फ्राइडे की छुट्टी में मैं पूरा दिन काम करता था और उस दिन में वर्किंग में काम करता था। फिर वो करते 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 देखा कि अपन यहाँ पे टाइम नहीं दे सकते, यहाँ पे फुल टाइम देना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया फैमिली के साथ में बैठ के, और डिसीजन से आज मैं सर फुल टाइम काम यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ वो पीरियड के जब आप फुल टाइम जॉब कर रहे थे और उसके बाद आपने ये क्विट करके फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंसी स्टार्ट किया। वो पीरियड में डेफिनेटली आपको अंदर से कॉन्फिडेंस तो आ गया था क्योंकि आपका इनकम डबल हो गया था। लेकिन उससे पहले के 6 महीना हो सकता है ऐसे हो कि जब आपका फुल टाइम जॉब भी चल रहा है और आप सैटरडे संडे या फ्राइडे को ये काम भी कर रहे हो, और आप थोड़ा स्ट्रेच हो रहे होंगे, उस समय थोड़ा सा आपका काम बढ़ गया होगा, परिवार को आप थोड़ा सा कम वक्त दे पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो पीरियड को मैं जरा जानना चाहता हूं, क्योंकि इस फेज में काफी सारे एडवाइजर है भारत में कि जो अपना जॉब जो कर रहे हैं उसको छोड़ के फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंसी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर से डर होता है क्या मैं इसको पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें उस इमोशंस में कुछ लोग रहते हैं। तो इसके बारे में आपको कैसे लगा, क्योंकि आपने तो सीक्रेट निकाल लिया, तो आपकी क्या क्या मतलब क्या राय देंगे ऐसे लोगों को जो जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन अंदर से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है? उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी एक सोने की खान बोल सकते हैं हम लोग, जैसा हम लोग भी हमेशा सीखते। तो अगर यहाँ पे हम लोग विश्वास से अगर काम करेंगे, नहीं कि लोगों को सर्विस देते जाए ना, लोगों के साथ में अगर हम लोग उठक बैठक करेंगे, तो डेफिनेटली ये तो काम 100% होने वाला है। लेकिन सिर्फ अंदर एक मन में एक विश्वास होना चाहिए, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, लोगों का भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, ये सोच के अगर काम करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का मतलब जो कोई बंदा है ना इस फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर वो डिसीजन लेके फिर मैं
उतर गया। घर में थोड़ा सा स्ट्रेस होता था, यार अभी तो ऐसा क्यों डिसीजन ले रहा है, लेकिन बोला अभी ये जो करना है तो फिर उसको अपने पास पीछे का कोई दरवाजा नहीं है, आगे का ही दरवाजा है, ये सोच के मैं इसमें उतर गया सर। और बहुत मैं यही अच्छा। कहना चाहूंगा कि इसमें हर एक बंदा अगर कोई अच्छे से, जैसा आपके जैसा इंस्टीट्यूशन है जिससे अगर अच्छा अगर वैल्यू मार्केटिंग दे रहे, एक अच्छा न्यू ट्रेंड दे रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल होना ही होना है सर, ऐसा मुझे लगा। हम थोड़ा सा आपके एमडीआरटी के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपने फुल टाइम काम करना चालू किया, उसके बाद आपने लगभग आज तक 2 बार एमडीआरटी किया है, ठीक है। यस सर। ये एमडीआरटी का खिताब अचीव करने के बाद एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाता है, अलग प्रकार का एक बोलते हैं ना कि मोटिवेशन आ जाता है कि अब मैंने कुछ अच्छा अचीव किया है और मैं उससे ज्यादा करना चाहता हूं। तो वो सभी हमारे अभिकर्ता कि जो एमडीआरटी करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी थोड़े से रुक जाते हैं, तो ये एमडीआरटी करने के लिए, जैसे इस साल में अगर किसी को एमडीआरटी पूरा करना है, तो ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट चीजों को आप फोकस करना चाहेंगे, या आपके हिसाब से कौन से 3 चीजों को फोकस करना चाहिए जिससे कोई एमडीआरटी करना चाहता है तो वो जल्दी कर सकता है या फिर आसानी से कर सकता है? आपकी क्या सीक्रेट्स रहेंगे? डेली अगर उसने अगर एक अपना शेड्यूल बनाया दिन का, जैसा सुबह से लेके शाम तक का अगर शेड्यूल बनाया, और उसमें जैसा आप अभी अपडेट कर रहे हैं हम लोग को, उसमें कॉलिंग कॉलिंग करना है, अगर कॉलिंग कोई नहीं उठाते तो जैसा आपने वैल्यू मार्केटिंग की जो वीडियो है वो सेंड करना उसके साथ में, तो डेफिनेटली वो दिन भर कभी ना कभी देखेगा। तो 15 अगर वो कॉल करते हैं डेली का बेसिकली, और दिन का अगर 3 नए लोगों को डेफिनेटली अगर मिलता है, नए अनजान लोग जो मार्केट में अगर घूमेगा या उससे जूम मीटिंग कर सकता है, तो ये 2-3 चीज सर उसके लिए, और वो खाली उसको ट्रैकिंग करना पड़ेगा कि ये महीने में जैसा जो 12 महीने का जो एमडीआरटी है ना, उसका अगर 12 महीने हम लोग डिवाइड किए तो वो अपने को इजीली स्मूथली हो जाएगा कि मुझे ये साल ये महीने का इतना एमडीआरटी करना ही करना है। इस तरह से अगर वो सोचेगा ना, इतना फिर वो बड़ा पत्थर छोटा लगेगा, फिर छोटा छोटा पत्थर वो इजीली अचीव कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये छोटा सा एक मतलब ट्रिक से वो इजीली स्मूथली हैप्पीली कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग सुबह 4:45 बजे उठता हूँ, मतलब 4:45 का, और हम लोग वहाँ पे ना मॉर्निंग में हमारे जो इंश्योरेंस के जो लोग हैं वो सेवर करते हैं, जैसे शायद अच्छा। आपको भी मालूम है, सेवर करते हैं, यस। साइलेंट है, एफर्मेशन है, वो सब हम लोग सुबह करते हैं। वेरी तो एक गुड। पॉजिटिव एक हम लोग को एक माइंड मिलते, तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं। ये जो मेरा एमडीआईटी हुआ ना सर, इजीली स्मूथली हैप्पीली, मतलब लोगों को मिलते गया, लोग लेते गए, लोगों को मिलते गया, लोग लेते गए, ऐसा इजीली स्मूथली, ऐसा कोई बर्डन नहीं लगा। बहुत अच्छा। और अभी तो आपका ये अभी नया, अभी हम लोग अभी ये ट्रेंड सीख रहे हैं, डेफिनेटली उसका तो फ्यूचर के लिए एक अच्छा, मुझे लगता है कि अपना एक मार्केट में एक मतलब ना, अभी ये जो मास मीडिया आ गया ना, डेफिनेटली मार्केट में अपना एक वजूद बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके लिए सर ये आपका मैं वैल्यू मार्केटिंग का ही अपडेट किया सर, बहुत नया अच्छा। सीखने। मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने भी एडवाइजर्स है, इन्हें कोरोना के बाद में जो बिजनेस को फिजिकल से डिजिटल लेके जाना है, अपने बिजनेस को पूरे दुनिया तक लेके जाना है और इसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार वैल्यू मार्केटिंग नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो हमारे कमलेश जी ने अटेंड किया। और वो जो बीच बीच में बात कर रहे हैं वैल्यू मार्केटिंग का, तो उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपने बिजनेस को फिजिकल से डिजिटल कैसे कर सकते हैं, अपने वीडियोस कैसे बना सकते हैं, जूम मीटिंग कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर अपना प्रेजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, गूगल से लीड्स कैसे निकाल सकते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा पैकेज एक 5 दिन के वर्कशॉप में हम सिखाते हैं जो हमारे कमलेश जी ने अटेंड किया था। तो क्योंकि आपने 2-3 बार वैल्यू मार्केटिंग का नाम लिया, तो मैं आपको ही पूछना चाहूंगा कि ये 5 दिन का वर्कशॉप जो आपने अटेंड किया था, उसके बाद आपने अपने कुछ वीडियो बनाए, आपका यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड किए, उससे पहले भी आपका काम चल रहा था और इसके बाद हो सकता है कि आपके कस्टमर्स ने भी आपके वीडियो देखे, आपके परिवार वालों ने भी आपके वीडियो देखे, आपके रिश्तेदारों ने भी आपके वीडियो देखे, और उसके बाद एक अलग प्रकार का परसेप्शन, यानी कि आपको एक अलग प्रकार का रिस्पेक्ट या अलग प्रकार का एक बोलते हैं ना पॉपुलैरिटी जैसा थोड़ा सा फीलिंग आया होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये 5 दिन का वर्कशॉप करने से पहले और ये 5 दिन का वर्कशॉप करने के बाद आपके किस प्रकार का परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार का चेंज आपको ऑब्जर्व हो रहा है? जी। 5 दिन का जो प्रोग्राम अटेंड करने से पहले हम लोग लोगों को डायरेक्ट मिलते थे, मतलब ऐसा कोई हम लोग उनके पास विजुअलाइज वीडियो वगैरह नहीं भेजते थे, तो वो थोड़ा सा हम लोग को फिजिकली जाके काम करना पड़ता था। फिजिकली मतलब पर्सनली जाके मिलना, उनसे कांटेक्ट करना, फोन करके, कभी फोन उठाते नहीं है तो डायरेक्ट जाके पर्सनली मिलना, मतलब हम लोग इस तरह से काम करते हैं। लेकिन अभी ये वैल्यू मार्केटिंग जब हम कोर्स किया ना, तो पहले ही उसको वैल्यू हमारे पास, हमारी वैल्यू पहले पहुंच जाती है, तो उसका देखने का जो नजरिया है ना वो अलग से हो जाता है, अपने को सुनने के लिए, मिलने के लिए तैयार हो, तो मुझे
बेनिफिट अच्छा हुआ, और मैं शायद मेरा 1-2 वीडियो बना हुआ है, उसमें से 100 प्लस व्यू आ चुके हैं। यस बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा। और और अभी तो रेडी है, तो हम्म अभी मैं 1-2 दिन में उसका अपलोड का डेफिनेटली करूंगा, तो है। अप्रिसिएशन कैसा था आपका? रिएक्शन, घर वालों का रिएक्शन कैसा था? आपके जो कस्टमर्स है वो तो आपको पहले से जानते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने चैनल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये जो फीलिंग है कि आप समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, यस। तो ये फीलिंग आपके लिए कैसे था? और ये परिवर्तन का फीलिंग आपके घर वालों को और आपके कस्टमर्स ने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया, मतलब जब यस, आपका उनसे बातचीत हुआ? मेरे लिए तो ये पहला नया ही था, क्योंकि हम लोग ओके। इतना टेक्नोलॉजी से हम लोग भी जॉब किए ना, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते थे कंप्यूटर हम्म वगैरह। हम्म लेकिन उसमें थोड़ा सा गैप हो गया करके, वो थोड़ा सा भी हम लोग फिजिकली लोगों को मिलना चालू हो गया, ओके। तो फिजिकली कंप्यूटर के अपना काम कम हो गया। लेकिन जब आपका ये देखने के बाद एक अंदर से एक ऐसा एहसास लगा कि यस डेफिनेटली ये हम्म अपने को टच में रखेगा, और ये लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया है। जैसा ओके। फैमिली में मुझे बहुत सारे सजेशन दिए, जैसा आप क्या बात करते हैं, क्या नहीं हम्म। करते हैं, उसमें से क्या ओके। नहीं कर रहे हैं, मुझे जो मुझे हम्म सपोर्ट कर रही है, तो इसमें हम्म से डेफिनेटली चेंजेस आते आएंगे, और हम लोग एक अच्छा हमारा प्रेजेंटेशन लोगों तक जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा ओके, वेरी गुड। 2024 ये जो नया साल चल रहा है, आपका इस साल का क्या गोल है? मतलब इस साल आप क्या करना चाहते हैं 31 दिसंबर से पहले? है। यस, इस साल का मेरा गोल है सर, मुझे 2 एमडीआरटी कंप्लीट करना है किसी वेरी प्रकार। गुड। एक साल में आप डबल एमडीआईटी करना चाहते हैं? डबल है, क्योंकि एक एमडीआरटी अगर मेरा हो रहा है इजीली स्मूथली, हाँ हाँ तो हाँ। और थोड़ा सा एफर्ट डाल के, क्योंकि मेरे भी मिसेस भी साथ में है, तो डेफिनेटली अच्छा। 2 लोगों का अगर इंजन साथ में लगेगा इस एजेंसी के लिए, डबल इंजन की सरकार। यस यस, तो ओके। 100% तो करना ही करना है वो, मुझे ऐसा ठाम विश्वास है। और हम्म आपका सब ये एजुकेशन डेफिनेटली हम लोग उसको जूम मीटिंग की तरह से हम लोग, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग करते थे, मतलब जो पेंडेमिक पीरियड में था, हम लोग कहीं कहीं हम्म सीखे थे, लेकिन हम्म उतना प्रॉपर नॉलेज हम लोग को नहीं मिला, हम लोग उसके हम्म लिए कंटिन्यू कर सके। तो ये ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म से मुझे पूरा एक सेटअप मिल जाएगा ना, तो हम्म सेटअप से हम लोग जूम मीटिंग के ऊपर हम लोग ज्यादा फिर फोकस करेंगे, क्योंकि एक ही साथ में इतने लोग अपने को साथ में हम्म कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है इसका हम लोग बेनिफिट 100% ले सकते हैं जूम मीटिंग का। बहुत अच्छा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो भी सीखा हमसे वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपके गोल्स उसी को अलाइंड है, ये बहुत अच्छा लगा। यस। अलाइंड है, बहुत अच्छा। आपका एवरेज प्रीमियम साइज क्या है? यानी कि आप जो कस्टमर को प्लान समझाते हैं उसका एवरेज ईयरली प्रीमियम कितना आप समझाते हैं कस्टमर को? एवरेज अगर प्रीमियम देखने के लिए जाए ना, तो मेरा अराउंड 300 प्लस मेरा मीटिंग्स हुआ था लास्ट ईयर हम्म में, अगर हम्म उसको कंपेयर करें, और उसमें से मेरा 42 पॉलिसी आई सेल हम्म किया, तो एवरेज निकालो तो अराउंड 58,000 पर पॉलिसी का मुझे टिकट साइज आता है। टिकट साइज यानी 60,000 रुपए आपका सालाना प्रीमियम रहता है ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज, उसमें ऑन से एन एक लास्ट ईयर बड़ा मेरा एक पॉलिसी सेल हुआ था, हम्म लोन लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, अराउंड 2.5 करोड़ का मैं प्रॉपर एक पॉलिसी सेल किया था उसके कस्टमर। प्रीमियम कितना आया था आपको? अराउंड 13 लाख का प्रीमियम आया था, लेकिन वो मंथली आ गया, तो वो थोड़ा अच्छा। सा वो ये साल के लिए, मतलब वो लास्ट ईयर के लिए वो 6 लाख का प्रीमियम आ गया, और ये हम्म ईयर के लिए भी उसमें से 6-7 लाख रुपीज का प्रीमियम भी वो मंथ के हिसाब से आएगा, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो एक आपको एमडीआरटी डबल जो करना है उसके लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आपको इसमें से मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छे ओके। अभी, यस, तो एक कंट्रीब्यूशन होगा। और बड़े बड़े लोगों का मतलब अपना काम भी मैं इस तरह से सोचता हूँ, अगर मैं 1 लाख का अगर प्रीमियम उसको पंच करूँ ना, तो हम्म 50,000 देना है कि 60,000 देना है, उसका पॉकेट में जाता है ना, मैं मेरा तो हम्म काम कर रहा हूँ। लेकिन मतलब मेरे गुरु जो है मिस्टर सुरेश पाटिल जी, वो क्लिया एडवाइजर है, मतलब हम्म क्लिया के हेड है, तो मुझे हमेशा बताते हैं, कमलेश, एक अगर उस नीड फाइंड आउट करके कस्टमर को अगर तू अप्रोच करेगा ना, तो हम्म डेफिनेटली कस्टमर नीड के हिसाब से लेगा, और मैं हम्म नीड फाइंड आउट करके उनको अप्रोच करता हूँ। ओके, बहुत अच्छा। इस तरह से काम होता है सर। वेरी गुड। बहुत बार जब कोई एडवाइजर कस्टमर के पास जाता है, अपना प्रेजेंटेशन देता है, तो ऑब्जेक्शन तो आते रहते हैं काफी सारे। उसमें से कॉमन ऑब्जेक्शन है कि हम आपको सोच कर बताएंगे, ठीक है ना? तो मुझे लगता है आपको भी कुछ कस्टमर ऐसे कहते होंगे कि हम आपको सोचकर बताएंगे, तो आप उनका फॉलोअप करते होंगे, है ना? तो ये सोचकर बताएंगे ऐसे जो कस्टमर बोलते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कैसे लेते हो? यानी कि आप उनका फॉलो फिर कैसे करते हो, या फिर किस प्रकार से इस प्रकार के ऑब्जेक्शन को आप कोशिश करते हो हैंडल करने का? यस, तो सोच के बताने का, अगर ऐसा कोई बंदा बोलता है ना कि बाबा हम लोग सोच के, मतलब फिर मैं उसको बोलती, फिर अभी क्यों नहीं सोचते हो? अच्छा। अभी आप ओके। क्यों नहीं सोचते हो? अभी ओके। मैं इतना आपको प्रेजेंटेशन दिया, मेरा टाइम इन्वेस्ट किया, आपने आपका टाइम इन्वेस्टमेंट किया, तो हम्म अभी आप सोच के क्यों नहीं बता सकते? जो अब अभी आप सोचते हैं ना, वो हम्म आज डिसीजन ले लो, अच्छा। कल का भरोसा नहीं है, कल का कुछ राइट। भरोसा नहीं, कल का मुझे कल कुछ हो गया, हाँ। हम लोग उसको तो नहीं बोल सकते ना, आपको कुछ हो गया, कल मुझे कुछ हो गया, तो मतलब आप प्लानिंग करेंगे नहीं,
करेक्ट। डिसीजन आज क्यों नहीं ले सकते? और आज डिसीजन जो लेंगे ना, उसके पॉकेट में मैं फिर गोल्ड डाल देता हूँ। अगर हमने उनको 1 लाख का प्रमोशन किया है, प्रीमियम दिया है, तो आज कितना कर सकते हैं आज के लिए? तो एक अपने के उनके साथ एक ब्रिज बनाने के लिए प्लानिंग हो सकता है। मान लो आज वो लाख का नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो स्टार्ट करेंगे, तो वहां से फिर वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, बहुत अच्छा। एक और सवाल मेरा आता है कि जैसे देखिए कि हमने वैल्यू मार्केटिंग में आपको ये सिखाने की कोशिश किया कि मार्केटिंग करने से पहले हमें वैल्यू क्रिएट करना है कस्टमर Yes. को। जैसे हम बोलते हैं ना, आधा किलो गाजर का हलवा बेचना चाहते हैं तो पहले 1 चम्मच गाजर का हलवा टेस्ट के लिए देना है। तो जिसने टेस्ट कर लिया उसको अच्छा लगेगा तो वो जरूर खरीदेगा। तो इसी विचार से हमने कहा कि आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले कस्टमर को वीडियो बना के भेजना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो अप्रोच है वैल्यू मार्केटिंग का, जो फाउंडेशनल अप्रोच है कि मार्केटिंग की दुनिया में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 15, 20, 25 सालों से जिस तरीके से काम चल रहा है कि हम कस्टमर को फोन करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट मांगने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कस्टमर फोन पे रिजेक्ट कर देते हैं, जो अपॉइंटमेंट देते हैं हम उनके घर जाते हैं, और घर जाके जब उनको बताते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं सोच कर बताएंगे, और फिर जब आप उनको फॉलोअप करते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको बताएंगे, वगैरह वगैरह। तो इस अप्रोच में हमने एक नया अप्रोच डाला कि पहले आप अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिए और फिर मार्केटिंग कीजिए। ये अप्रोच के बारे में आपको क्या लगता है? ये जो पूरा साइंस हमने आपको टेक्नोलॉजी समझाने की कोशिश किया कि कोई भी इंसान जब एक बार आपको पहचान लेता है कि आपका प्रेजेंस अच्छा है, आप एक अच्छे एडवाइजर हो, तो इसका प्रेजेंटेशन में कैसे इफेक्ट होता है और इसका क्लोजिंग रेशियो में क्या इफेक्ट होता है? कुछ ऑब्जर्व किया आपने? अभी तो मैं उसमें सर वीडियो मेरा बनाया नहीं है, मतलब जो हाँ, आप बोल रहे हैं ना, हाँ, वो डेफिनेटली उसमें सर एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अपना इमेज उसके साथ में जाएगी। राइट, वेरी नाइस, उसके बहुत साथ में अच्छा। अगर इमेज जाएगी तो डेफिनेटली वो अपने को सुनने के लिए, एटलीस्ट मिलने के लिए तैयार होगा। जैसे आपने बोला ना गाजर का हलवा, उसका अगर टेस्टिंग किया तो डेफिनेटली वो पूछेगा क्या भाव से है, मिलेगा करके, एटलीस्ट उसका इंक्वायरी आ जाएगा। ओके, ओके। वो अभी मुझे आप थोड़ा सा पेंडिंग है मेरा, वो मतलब अभी ऐसे। आपका 60,000 रुपया सालाना प्रीमियम है, ठीक है? हाँ, और आप डबल एमडीआईटी करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम बात करें इस साल एमडीआईटी का क्राइटेरिया अगर मान के चलो कि 40 लाख का प्रीमियम लाना है ऑन एन राउंड फिगर, ठीक है? एवरेज। हाँ, तो 40 लाख का प्रीमियम लाना है, और अगर डबल डबल एमडीआईटी करना है तो 80 लाख का प्रीमियम लाना है। अगर हम मान के चलते कि 1 लाख रुपए एवरेज प्रीमियम की पॉलिसी करते तो 80 पॉलिसी बेचेंगे तो डबल एमडीआईटी हो सकता है, राइट? तो आपके हिसाब से 60,000 रुपए जो आपका फिलहाल एवरेज प्रीमियम है, क्या इसको बढ़ाना चाहिए, 1 लाख तक लेके जाना चाहिए 1 लाख या तक लेके जाना चाहिए। लेके जाना 1 चाहिए, लाख तक राइट? लेके जाएगा तो लाइफ कम हो जाएगा, लाइव्स कम हो जाएगा, हाँ, 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 ज्यादा अमाउंट निकल जाएगा मतलब उसमें से। ये बहुत मुझे, ये मेरा प्लानिंग है, मतलब जहाँ पे मैं 60,000 का, मैं 1 लाख का प्रीमियम करता हूँ अप्रोच ना, मुझे 2 लाख का प्रीमियम अप्रोच करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा। दूसरी बात यह है कि आप विरार में, मुंबई में रहते हैं, यस सर। और मुंबई में मुझे गारंटी है कि ऐसे काफी सारे पोटेंशियल कस्टमर है जो आपको 1 लाख से ज्यादा का प्रीमियम भी दे सकते हैं, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का। डेफिनेटली धीरे धीरे आपने वो भी प्लान किया होगा। इनफैक्ट आपने ऑलरेडी 13 लाख प्रीमियम का एक पॉलिसी बेचा है मंथली बेसिस पे, तो वो तो अच्छी बात है। मेरा अगला सवाल यह रहेगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में हमें कस्टमर को बेचना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद उसको सर्विस देना भी जरूरी है। और आपने बताते हुए बताया कि आपका ऑफिस है, राइट? यस और तो आपका स्टाफ भी है कुछ? यस, स्टाफ है मेरे पास कॉलिंग के लिए। ओके। कॉलिंग के लिए स्टाफ, एक्चुअली पहला स्टाफ एक साल के उन्होंने छोड़ के चला गया, अभी एक स्टाफ है, वो कॉलिंग डेली एक 25-50 कॉलिंग दिन का कॉलिंग करते हैं डेटा करके। जैसा ठीक है। आपने मुझे आइडिया दिया था डेटा के ऊपर ना, उसमें यस, से भी हम फाइंड आउट करना चालू किए बहुत बहुत अच्छा, सारे। बहुत अच्छा। तो ये जो सर्विस के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे मैं अगर आपको ये पूछूं, क्योंकि ये एक सवाल ऐसा है कि जो आपको बाकी एडवाइजर से अलग करता है। अगर हम बात करें पूरे इंडिया की तो एलआईसी में 14 लाख एडवाइजर है। अगर हम बात करते हैं विरार की, तो मेरे हिसाब से विरार में नहीं कम ज्यादा तो 5 से 10 हजार एडवाइजर तो हो सकते हैं ऑलमोस्ट, है ना? यस तो उसमें से आप एक एडवाइजर है, और आप भी एक मार्केट में कस्टमर को सर्विस देते हैं, पॉलिसी के बारे में बताते हैं, और उनको एक अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस में एज अ कस्टमर एक सवाल आता है कि जब इतने सारे एडवाइजर हैं तो हम आपसे क्यों ले? ऐसा एक सवाल आता है जनरली कि ठीक है आप अच्छा प्लान बता रहे हैं, लेकिन यही प्लान मैं किसी और से भी ले सकता हूं, तो आपसे क्यों लेना चाहिए? तो मुझे हमेशा लगता है कि हमें अपना एक एक्स फैक्टर, जैसे थिंक डिफरेंट है ना, लाइक हमारे एप्पल कंप्यूटर के स्टीव जॉब बोलते हैं कि थिंक डिफरेंट। तो हम काम तो इंश्योरेंस एजेंसी कर रहे हैं, हो सकता है हमारा सर्विस देने का तरीका अलग हो सकता है हमारा प्रेजेंटेशन देने का तरीका अलग हो सकता है हम जिस तरीके से कस्टमर को एक सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, कि हमारा पॉलिसी बेचने के बाद हमारा ऑफिस से एक फोन जाता है, उसको रिन्यूअल प्रीमियम के लिए 15 दिन पहले एक फोन जाता है। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, ऐसा कोई एक्स फैक्टर आपके बिजनेस में क्या आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जो आप अपनाना चाहेंगे? या फिर अगर आपका कोई एक्स फैक्टर है कि जिसको बताते जब आप है तो कस्टमर आपको एक अलग नजरिया से देखता है,
तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या हमारे पास कोई अपना एक्स फैक्टर होना चाहिए जो हमें डिफरेंशिएट करे, बाकी एडवाइजर से हमें डिफरेंशिएट करे कि इतना सब होने के बावजूद भी आपने मुझसे ही क्यों लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस एक्स वाई जेड, ये 3 चीजें है जिसके कारण से आपने मेरे से लेना चाहिए, ऐसे आपको कुछ लगता है? जब भी सर मेरे पास मतलब जो क्लाइंट अपने पास जब पॉलिसी होल्डर अपना क्लाइंट बन जाते हैं ना, तो जैसा हर एक जो कि बंदा करता है, क्योंकि मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे बताया कि मैं क्या करता हूँ कि उनके जो फैमिली की जो जितने भी लोग हैं ना, उनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, उस दिन के लिए मैं उनको हर दिन फोन करता हूँ। ये एक मेरा एक्स फैक्टर, मतलब मैं उनसे उतना कम्युनिकेट रहता हूँ। कब करते हैं आप उनको फोन? फोन करता हूँ उनके बर्थडे के लिए, उनके बर्थडे के मैरिज लिए फोन करते एनिवर्सरी, जितने भी फैमिलीज के लोग हैं, हैं? फैमिली के लोग हैं, मैं उनको हर दिन जैसा अभी आज भी सुबह में 5-6 लोगों के नंबर्स थे, कॉल थे, बर्थडे थे, तो उनको मैं विश किया। मतलब क्या, मतलब पॉलिसी तो मैं बाय डिफॉल्ट तो बिकती है, बराबर है, लेकिन उसके अलावा मेरे पास उनका रिलेशन है ना, जैसा हम लोग रिलेशन, उसके लिए सर ये इस तरह से मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो आप ह्यूमन टच रखते हैं, यानी कि एक थोड़ा सा एक इंसानियत का टच होना चाहिए कि बर्थडे के लिए आपने कॉल कर दिया, मैरिज के एनिवर्सरी के लिए कॉल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, दिस समथिंग गुड। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने हमारा प्रोग्राम अटेंड किया और मुझे गारंटी है कि आपने इससे पहले भी काफी सारे अलग अलग ट्रेनर्स के प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में हम ये जो एक्स फैक्टर है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, हम काफी सारे लेवल पे आपको अलग अलग प्रकार का अप्रिशिएशन या फिर बोलते हैं ना फीलिंग देना चाहते हैं। जैसे 5 दिन के वर्कशॉप में हमने एक अलग प्रकार का कंटेंट आपको देने का कोशिश किया। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप पीछे ना रहे, है ना, इसलिए आपको जूम मीटिंग है, चैट जीपीटी है, वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, वीडियो बनाना, ये सिखाने की कोशिश किया। और अभी आप जो कोर्स कर रहे हो उसके अंदर हमने कोचिंग सिस्टम भी रखा है कि आप, हमारी टीम आपको कोच भी करती है, तो हैंड होल्ड भी करती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपके नजरिए से कि आपने काफी सारे ट्रेनिंग किए होंगे, लेकिन ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है जो आपको हमारे साथ जब आपसे कनेक्ट हो गए तो आपको वो अच्छा लगा, या कुछ ऐसी चीज जो आपको शायद से मेरे ट्रेनिंग के दरमियान आपको अच्छी लगी? हो सकता है समझाने का तरीका, हो सकता है प्रेजेंटेशन का तरीका, हो सकता है कंटेंट, हो सकता है हमारी सपोर्ट टीम, जैसे पायल मैडम है, निर्मित मैडम है, परिणीता मैडम है, तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है। तो ऐसा कौन सा चीजें है जो आपको हमारे से जुड़ने के बाद अच्छा लगा, या जो हमें डिफरेंशिएट करता है बाकी के ट्रेनिंग से? आपको क्या लगता है? इस बाकी के ट्रेनिंग में से सर जो आपने जो कंसेप्ट जो लिख के दिए ना कॉलिंग के लिए, जो आपने किस तरह से उसको बताया स्टार्टिंग से, आपका नाम लेना, वो सब मतलब हम लोग कहीं नहीं सीखे थे सर, ये आपके पास से हम लोग पहले सीखे, और फर्स्ट टाइम हम लोग वो देख के पहले बार बनाया, उसके पहले तो नहीं बनाया। स्क्रिप्ट की बात करें आप, स्क्रिप्ट जो रेडीमेड हमने स्क्रिप्ट दिया आपको? हाँ, वो स्क्रिप्ट बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, और आपने बहुत अलग अलग दिए ना, तो हाँ, डिफरेंशिएट करते हैं कि हर एक क्लाइंट को हम लोग अलग अलग, जिस कैटेगरी में क्लाइंट है उसको हम लोग भेज सकते हो, ये मुझे बहुत अलग लगा है। ओके, मतलब ओके, हम लोग जो सीखते हैं उससे बहुत डिफरेंट है, और हम लोग ये वीडियो तक उनके पास जाना, ये तो बड़ी बात है सर। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये हम लोग ऐसा कभी दिमाग में भी कभी आया नहीं कि ये चीज करके हम लोग उनके पास डायरेक्टली उनके मोबाइल पे हम लोग वो हमारा लाइव देख सकते हैं, ये हम लोग कभी सोचा नहीं था। एक बहुत अलग कंसेप्ट आपने दिया, तो ये ओके, हमारे लिए तो एक नई चीज है सर, ये मुझे ओके, बहुत अच्छा लगा ओके, आपके से। बहुत अच्छा। जैसे हमने आपको एक प्रोग्राम में सिखाया कि जैसे मैं अभी आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ऐसे आप भी अपने कस्टमर्स का, या फिर आप भी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, आपके एरिया में प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, ओनर है, कोई कंपनी का मालिक है, आप उससे इंश्योरेंस के बारे में कुछ अपने विचार पूछ सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आपने इस इंटरव्यू में आके ये तो एक पहला स्टेप उठा दिया कि आप भी टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप होना चाहते हैं, ठीक है। यस। जहां तक बात है, अगर मैं बात करूं एक कॉमन जो परसेप्शन है, जैसे कि अभी आप विरार से है या मैं नासिक से हूं, अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर नासिक से है तो फिजिकली जब वो काम करता है तो उसका ना पेरीफेरी एरिया डिसाइड हो जाता है कि वो नासिक से है, तो ज्यादा करके 60 to 80% उसके जो कस्टमर्स होंगे वो नासिक और आसपास के इलाके से होंगे। हो सकता है 15-20% उसके कस्टमर कहीं बाहर से, पूना से, बॉम्बे से आ जाए, लेकिन 60 to 80% कस्टमर जो होते हैं वो उसके घर के 50 किलोमीटर के एरिया के ही होते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। हमने इस विचार को थोड़ा सा चैलेंज करके अपॉर्चुनिटी तक लेके जाने की कोशिश किया। जैसे एलआईसी ने जब आपको एजेंसी दिया, तो ये एजेंसी केवल अपने विरार या नासिक के लिए नहीं दिया, ये पूरे भारत के लिए दिया है, पूरे दुनिया के लिए दिया है। आप इस एजेंसी के माध्यम से भले ही आप विरार से है, लेकिन पूरे इंडिया के किसी भी व्यक्ति को पॉलिसी बेच सकते हैं। एनआरआई कस्टमर्स आने वाले 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च में इंश्योरेंस में, एलआईसी में काफी सारा इन्वेस्टमेंट आता है एनआरआई से भी, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। तो ये जो सिस्टम है, जो वैल्यू मार्केटिंग के माध्यम से हम आपको पूरी दुनिया ओपन करना चाहते हैं, और इसको यूज करके आप अपना बिजनेस को 10x, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी कर सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, इसको लेके आप अपने आने वाले 10 साल के फ्यूचर के बारे में कितना
कैसे फील करते हैं कि आने वाले 10 साल में अगर आप ये सब चीजें मास्टरी कर लेते हैं तो कितना आसान हो सकता है आपका काम करने का तरीका, और आपका बिजनेस पूरे इंडिया और पूरे दुनिया तक भी जा सकता है। तो इसको लेके आपकी क्या फीलिंग है और क्या विचार है? डेफिनेटली सर, उसके हम लोग को सीखना पड़ेगा ये सब चीज, मतलब ओके। मस्त है, मस्त है। मस्त है। ऐसा ये आपने जो अपडेट किया ना, ये मस्त है। और मतलब हाँ, यहाँ से हम लोग ऑल बैठ के डिजिटली वर्क कर सकते हैं। डिजिटली वर्क कर सकते हैं। डिजिटली वर्क करके बैठ के यहाँ, मतलब ऑफिस में बैठ के वो सब डिजिटली वर्क हम लोग कर सकते हैं। जो अभी जो हमारी जो भागम भागी कभी कभी होती है ना ऑफलाइन के लिए, हाँ हाँ वो सब ऑनलाइन इजीली, ऐसा लगता है मुझे इजीली हो सकते हैं वो काम, मतलब स्मूथली हो हाँ। जाएगा। वेरी मतलब गुड। हम डिजिटली ऑल ओवर इंडिया में बैठ के यहाँ पे एक डिजिट पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट मुझे ये कोर्स से मुझे लगा, ये बेनिफिट हम लोग उसको कर सकते हैं। अच्छे से सीख सकते हैं। मतलब उसको कंटिन्यूटी रख के अगर करेंगे ना, हाँ तो हाँ। डेफिनेटली इसमें से हर एक बंदा इसमें से सक्सेसफुल हो सकता है। ओके। जैसे हमारा मानना है कि हम नहीं कहते कि आप एकदम 100% फिजिकल को बंद करके 100% डिजिटल कर लो, हम ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं कि हाइब्रिड मॉडल, कि 50% आपका जैसे काम चल रहा है चलने दो, जैसे आप कस्टमर के पास जाके प्लान समझा रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऑन एन एवरेज 20 से 25 ही प्रेजेंटेशन हो पाता है, एवरेज निकालेंगे तो महीने का। एक एवरेज। 25 दिन में, हाँ, एवरेज निकालेंगे एक इंश्योरेंस एडवाइजर का, तो 30 दिन में लगभग 20 से 25 प्रेजेंटेशन वो देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब ये 25 प्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, उसके बाद जो पूरा महीने का समय बचता है, क्यों ना उसमें हम कुछ ये ऑनलाइन मार्केटिंग सीख के इसका प्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी बढ़ा दे। और वही विचार से हमने ये मॉडल को लॉन्च किया। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि भारत में आज भी, जैसे मेरा मिशन है कि अगले 5 साल में हम चाहते हैं 1 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाले जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो भारत को फाइनेंशियल लिटरेट करना चाहते हैं। जैसे आज के डेट में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया में, और उसमें से आज भी 76% पॉपुलेशन फाइनेंशियली इलिटरेट है, और ऐसे लोगों को लिटरेट करने की जिम्मेदारी हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर पे है। तो मेरा ऐसे चाहत है कि आने वाले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स को मैं एजुकेट करूं ये वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेके, और अपने बिजनेस को फिजिकल से डिजिटल जाने को लेके। तो ये इस विचार, इस मिशन को लेके आपको क्या लगता है? आपको लगता है इससे भारत में एक नई क्रांति आ सकती है, नए काम करने नई का क्रांति आ विचार आ सकती है। सकता है? जी। यस, नई नई क्रांति आ सकती है। और ओके। हर एक यहाँ पे जो एडवाइजर यहाँ पे जो आज जुड़ा है ना सर, वो ऑफलाइन काम करता है, वो डेफिनेटली वो ऑनलाइन डिजिटली काम करेगा। ओके। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे जो भी कोई कलीग्स है, फ्रेंड है ना, उनके लिए हम लोग ये सजेस्ट करें कि आप ये एक बार भी ना ये डिजिटली प्रोग्राम आप अपने खुद के लिए करो। मतलब डेफिनेटली तो ये ओके। सबका इसमें विकास है। मतलब हमारा तो विकास हो रहा है, और राइट। डेफिनेटली अगर हम लोग दूसरे के लिए अगर सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसके ब्लेसिंग हमको लगते हैं सर, ऐसा मुझे लग रहा बहुत अच्छा। है। ऐसा लग रहा जैसे है कि हमारे हम हमारे जो वैल्यू, फ्रेंड्स हैं उनको उनको ये बात बतानी जरूरी है सर, हर एक फ्रेंड जरूरी है। को। अभी इसी इसी को एलोबरेट करने के लिए हम फ्रिक्वेंटली, मतलब वीकली एक बार 3 घंटे का एक फ्री प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वैल्यू मार्केटिंग क्या है वगैरह। और आपने भी वही प्रोग्राम को अटेंड करके फिर हमने हमारा पेड प्रोग्राम अटेंड किया था। तो कम से कम एक बार जो व्यक्ति को ये वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ऐसे जितने भी एडवाइजर्स है, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट जो एक 2 से 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, जो वैल्यू मार्केटिंग का वेबिनार होता है हमारा, उसको एक बार अटेंड करना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? यस सर, डेफिनेटली हम लोग ओके। उसको, मतलब पर्सनली उसको हम लोग फोन करके बोलेंगे कि ये आपको अटेंड करो, करना नहीं करना आगे की बात है, ओके। लेकिन राइट। देखो क्या है। अच्छा। क्योंकि हम लोग डिजिटल होना हमको बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि पैंडेमिक के बाद में जो पब्लिक, मतलब जो लोग डिजिटल हुए नहीं हो अभी भी वो सस्टेन कर रहे हैं ना, तो हम हम्म। लोग को ये लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और तो उनको हम्म। डेफिनेटली ये डिजिटल होना ही पड़ेगा सर, आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। मैं आपको एक एक रेफरेंस देता हूं, मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूं। जैसे भारत में बिजनेस करने के लिए कैश का इस्तेमाल होता है। आई मीन रिटेल में, छोटे छोटे शॉप्स में, दुकानों में आज भी हम कुछ लेते हैं 10 रुपए 5 रुपए का, तो कैश इससे पहले यूज करते थे। जब से ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब ऑनलाइन पेमेंट कंपनीज आ गई, लॉकडाउन के बाद स्पेसिफिकली, आपने देखा होगा आज के डेट में गांव में भी पेमेंट्स जो है बहुत आसानी से फोन पे, गूगल पे से हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं देश बदल रहा है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेमेंट, एनपी जो हमारा पेमेंट सिस्टम है पूरे दुनिया में एक्सेप्ट हो रहा है ना? तो जैसे इनिशियली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में आज भी फिजिकल काम करना जरूरी है, और हम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग करके, थोड़ा सा अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाके, इस सिस्टम को सीखने के बाद अगर कोई प्रमोशन करता है, इसको यूज करके मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करता है, तो लोग भी उसको धीरे 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 ज्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा मैंने आपको एक कॉन्टेस्ट दिया, आपको क्या लगता है, सही है?
एग्जैक्टली सर, ये जरूरी है। हर एक जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्लानर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो जुड़ा हुआ है ना, हर एक ने ये सर मुझे ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए, और डिजिटल इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे करेक्ट लग रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जरूर है, मतलब फ्यूचर की ये बोलता है ना, परिवर्तन संसार का नियम है ना, तो हाँ, अपने को ये परिवर्तन होना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत और अच्छा ये बहुत अच्छा। अपने बहुत अच्छा कंसेप्ट मतलब लाया है कि लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे सर हम लोग एजेंट देखते हैं ना 20-25 साल से है, लेकिन वही रूटीन ही वर्क कर रहे, वो थोड़ा सा भी चेंज करने के लिए सीखने के लिए तैयार होते नहीं है। राइट तो उनको राइट। उनके लिए ये बात जरूरी है कि वो थोड़ा सा डिजिटल उसके लिए होए सर। डिजिटल हो जाए, ओके। थोड़ा सा हटके सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है। इसमें 20 साल का पॉलिसी बेचते हैं, 25 साल का पॉलिसी बेचते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा चैलेंज भी है बेचना। हम जो प्रोसेस में है, थोड़ा सा फॉलोअप करना पड़ता है, कभी एक बार 2 बार 3 बार कस्टमर को फोन करना पड़ता है, मिलना पड़ता है ना, फॉलोअप करना पड़ता है। कभी कभी डिसीजन टाइम लेने में टाइम ले लेता है कस्टमर। तो ये इंडस्ट्री में कभी कभी हमें अपने एक मेंटल इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है, और हमारा जो परिवार है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, जैसे आपके मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि आप हार्डवर्क कितना कर रहे हैं और किस प्रकार से रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे गारंटी है कि जब आप जॉब कर रहे थे उस वक्त शायद से आपके परिवार का मानसिकता अलग होगा, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होगा कि इसमें फ्यूचर कितना बड़ा है। जब आपने जॉब छोड़ के फुल टाइम एलआईसी का काम करना चालू किया, तब उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि आप इसको कर पा रहे हैं और उससे ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। और अभी जब आप ये ऑलरेडी 2 बार एमडीआईटी कर चुके हैं, तो मुझे पूरी गारंटी कि उन्हें इसका आइडिया तो आ गया कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और अभी आपने जैसे बताया कि मैडम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, तो अपने परिवार के लोगों का, हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चों का, आपके बिजनेस के बारे में पॉजिटिविटी होना और आपके बिजनेस में थोड़ा सा सपोर्ट करना, ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है आपको लगता है? बहुत सारा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि बहुत ओके। सारे सर्विसिंग्स वगैरह जो काम है ना, क्योंकि अभी अब ऐसा डिसाइड किया कि खाली सिर्फ न्यू बिजनेस के लिए मैं इसके लिए काम करूं, और बाकी की जो सर्विस है, जैसा उस दिन आपने बताया ना, जो बोलते हैं ना, एक कंफर्ट जोन से निकल के अपने को एक वर्किंग जोन में आना है, और जो आपने एक जो कल परसों के दिन जो कंसेप्ट बताया ना, तो एकदम मुझे मतलब आई ओपनिंग हो गया। ओके, स्ट्रक्चर कहाँ पे टाइम अनस्ट्रक्चर को। देना है, राइट। कहाँ पे टाइम देना है, इंपॉर्टेंट वर्क और अनइम्पोर्टेंट वर्क जो बताया ना आपने कंसेप्ट, वो मुझे लिए बहुत इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा ना एकदम दिल को छू लिया है कि किसके लिए हमको टाइम ज्यादा देना है। तो ओके। ये इम्पोर्टेंट चीज उसमें मालूम पड़ी, तो और उसके लिए इस तरह से वो फैमिली अभी भी सपोर्ट मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो बहुत डेफिनेटली उनको मालूम है, गारंटेड अभी काम अपने को 100% वर्क करना ही है सर, इस बहुत तरह। अच्छा। मैंने जितने सवाल पूछे आपने बहुत अच्छा अच्छा आंसर दिए उसके। और वैसे तो बातचीत हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए आप ऐसे लोगों को जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नए हैं, हो सकता है उनको 6 महीना हुआ हो, 1 साल हुआ हो, इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, एलआईसी का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, तो ऐसे लोगों को आप एज अ सीनियर पर्सन, एज अ 2 बार एमडीआईटी किया है, तो आप उनको क्या गाइडेंस देंगे? कि क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि नए नए जब होते हैं तो जल्दी बिजनेस होता नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने परिवार के लोगों को तो पॉलिसी बेच देते हैं, लेकिन जैसे हम अननोन कस्टमर को प्लान समझाना चालू करते हैं, जिनको हम जानते नहीं है, तो थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी नहीं आते हैं, थोड़ा निगेटिविटी आ जाता है कि क्या ये बिजनेस सही है, क्या ये इसको करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो नए हैं, 6 महीना 8 महीना हुआ है, और थोड़ा सा चैलेंज फेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या राय देंगे, किस तरीके से आप इनपुट देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? उनको मैं ये इस तरह से बताऊंगा कि एटलीस्ट 1 से 2 साल आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ये बात। ओके ओके। सीखते सीखते आप इसमें से अर्निंग कर सकते हो, अगर जो जिसने सीखना बंद किया वो इसमें से इनकम बंद कर देगा। तो ओके जिस तरह ओके। से आप सीखते रहेंगे ना, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग को भी चैलेंजेस आते हैं सर, राइट। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे लोग भी हम लोग को कभी कभी ना बोलते, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम लोग एक ही बात इस बिजनेस में सीखा है सर, नो मतलब नेक्स्ट वन। राइट अगर राइट। ये नो बोल रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट वन, अपने को नेक्स्ट पास के पास जाना है हमेशा। हम लोग कभी कभी सीखते हैं ना सर, दो तरह जो होते हैं, जो हम लोग वेट वेट करते, गेनिंग करते हैं ना, उसमें से अगर यहाँ पे हम लोग कर्म करेंगे ये हाथ में, तो ये डेफिनेटली ये हाथ में मेरा पॉलिसी आना ही आना है। राइट। अगर मुझे कहीं मेरे काम कम पड़ रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे कहीं मैं प्लान प्रेजेंटेशन कम दे रहा हूँ ना, तो इसके आगे डेफिनेटली वो मेरा सेल होने वाला है, ये मैं सोच के काम करता हूँ। अगर ये मुझे ना बोला है ना, तो डेफिनेटली इसके पीछे यस है। तो बहुत इस तरह अच्छा। से मैं काम करता हूँ, तो उसमें अगर बैलेंसिंग अगर काम करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये तराजू में हम लोग कर्म करते जाएंगे, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, लोगों तक मिलते जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा सेल होना ही होना है, तो ये ओके। बैलेंस हो जाएगा, बहुत ऐसा मुझे अच्छा। लगता है। बहुत अच्छा। हो सकता है ये वीडियो आगे जाके कुछ ऐसे लोग भी देखें जो विरार से है, या फिर आपके घर के, आपके एरिया के पास से है, मुंबई से है, और
आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन के अगर वो आपको जुड़ना चाहें तो आप कहाँ कैसे यानी कि आपका सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब चैनल आपका है, क्या नाम से है? कमलेश महाले कमलेश महाले नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, तो वहां पे एक आप अवेलेबल है। आपका मोबाइल नंबर आप चाहे तो एक बार बोल सकते हैं, जिससे अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे। डेफिनेटली सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9322086164। वापस एक बार बोलिए, वापस एक बार बोलिए। मोबाइल नंबर है सर मेरा 9322086164, कमलेश महाले। बहुत अच्छा। तो दोस्तों, यदि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि विरार और आसपास के एरिया में अगर आपको लगता है कि एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एक मौका देना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए आपके जिंदगी का प्लानिंग करने के लिए, हम रेकमेंड करेंगे आप कमलेश महाले जी को फोन कर सकते हैं। जरूर ये आपको अपना एक्सपर्टाइज सोल्यूशन 20 से 25 मिनट में देंगे। तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब में आप कमलेश महाले जी बोलेंगे, टाइप करेंगे तो आपको उनका चैनल मिल जाएगा। कमलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सभी सवालों के बहुत अच्छे से आंसर दिए और आगे जाके फ्यूचर में हम और आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। जब आपका जो इस साल का टारगेट है डबल MDRT करना, जब वो अचीव हो जाएगा हम फिर से आपका इंटरव्यू लेंगे। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने टाइम मुझे दिया सर। थैंक यू। आपका ऋणी हूं। थैंक यू सर। थैंक यू। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसके अंदर हम सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमारा प्रोग्राम अटेंड किया है और इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो किया है। तो ऐसे काफी सारे सक्सेस स्टोरीज हम आने वाले दिनों में लाएंगे आपके लिए। और यदि आप हमारा 2 से 2.5 घंटे का फ्री वेबिनार, जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं वैल्यू मार्केटिंग, अगर उसे अटेंड करना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका डिटेल्स डाल देंगे। आप उसको क्लिक करके उसके अपडेट्स ले सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने अगर ये प्रोग्राम पूरा एंड तक सुना है। और कमलेश जी, मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू एंड कीप इट अप। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।